वेलकम इन द गेट क्लास ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आप अगर गेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी थ्योरी कर लीजिए, अगर आप न्यूमेरिकल की सही तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन वहाँ नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें थ्योरी पार्ट तो करनी ही है, साथ में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड करेंगे, है ना। तो मेरी जो क्लासेस हैं इस तरीके से ही डिज़ाइंड है कि पहले उसकी थ्योरी में बताता हूँ और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से अलग, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की एक अलग क्लास लेता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्पेशली प्रीवियस ईयर गेट के जो क्वेश्चंस हैं, गेट एमई एंड गेट एक्सी के जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे लगा के जाएं। तो ये मेरी एडवाइस है। विदाउट न्यूमेरिकल you cannot solve the gate problem without practice of the numericals, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर से करें। चलिए, आज की सीरीज में ये जो क्वेश्चन आया था, दैट क्वेश्चन इज केम इन द गेट 2019। ये गेट 2019 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें क्या कहता है, ए गैस इज हीटेड इन द डक्ट एज इट फॉलो ओवर अ रेजिस्टेंस हीटर। तो मान लीजिए ये डक्ट है, दैट इज अ डक्ट, दैट इज योर डक्ट, और यहां पर एक रेजिस्टेंट हीटर लगा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस हीटर। तो ये क्या कर रहा है, ये इस डक्ट को हीटिंग कर रहा है, इस डक्ट की हीटिंग कर रहा है। यहां पर गैस का इनलेट होगा, दिस इज द इनलेट ऑफ द गैस, दिस इज द इनलेट ऑफ द गैस, इनलेट, और यहां पर एग्जिट होगा, दिस इज द एग्जिट, और ये है हमारा हीटर, दिस इज द हीटर। तो ये कौन सा वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा सिस्टम में, ये इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब ये कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, जितनी इसमें पावर सप्लाई करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पावर सोर्स से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें ये कितने और कितना पावर ये लेगा, जितने वॉट का ये हीटर होगा। यहाँ पे लिखा है एक 101 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 101 किलोवाट। इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 101 किलोवाट, ठीक है। अब क्या कहता है, द गैस इंटर्स द हीटिंग सेक्शन ऑफ द डक्ट एट 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इनलेट की कंडीशन दिया है, इनलेट की कंडीशन क्या दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो 27 प्लस 273 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा 300 केल्विन। उसके बाद क्या बोलता है, द वॉल्यूम फ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इफ द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द गैस इन द डक्ट टू द सराउंडिंग एट द रेट ऑफ 51 किलोवाट, 51 किलोवाट से हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है 51 किलोवाट, जो हीट रिजेक्ट हो रही है दैट इज 51 किलोवाट, ठीक है। तो अब देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये भी नेगेटिव होगा, और हीट रिजेक्शन ये भी नेगेटिव होगा, जो हमारा साइन कन्वेंशन है। ये चीज समझ में आ पा रही है, 51 किलोवाट जब हम इक्वेशन में फिट करेंगे तो इसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द गैस, एग्जिट टेम्परेचर पूछा है, मान लेते हैं दिस इज 1 कंडीशन, दिस इज 2 कंडीशन, मतलब इनलेट की कंडीशन जो है 1 है और एग्जिट की कंडीशन 2 है, तो हमसे T2 पूछा है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मास फ्लो रेट कितना है, ये गैस किस मास फ्लो रेट से इंटर कर रही है, ठीक है। उसके लिए अगर ये आइडल गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडल गैस, अगर ये आइडल गैस है तो हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू MRT। अगर PV इज इक्वल टू MRT है तो यहाँ पे M क्या होगा, मास फ्लो रेट होगा, क्योंकि V किस में दिया हुआ है,
मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू एम डॉट आर। आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पे दिया गया है 0.5 एंड टी इज 300। सबसे पहले आप यूनिट चेक करिए, यूनिट बैलेंस है या नहीं। बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इन द किलो जूल पर केजी केल्विन और दिस इज ऑल्सो किलो पास्कल। तो जो यूनिट होगी वो ऑब्वियसली बैलेंस होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से m निकालते हैं। व्हाट इज m? m विल बी 100 इंटू 15 इंटू 150 0.5 इंटू 300 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से निकल के आ जाता है आपका m इज इक्वल टू 10 kg पर सेकेंड। m इज इक्वल टू 10 kg पर सेकेंड। अब हम लगाते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है? आफ्टर ऑल द सिंप्लीफिकेशंस ये कहता है H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W। यहाँ पर ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको यूनिट बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप H1 लिखना चाहते हो किलो जूल पर केजी में, लेकिन Q किस में दिया हुआ है? किलो जूल पर सेकंड, किलो वाट में दिया हुआ है ना, तो इसको किलो जूल पर सेकंड। तो हमें इसमें मास फ्लो रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, केजी पर सेकंड। मास फ्लो रेट से जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये भी किलो जूल पर केजी। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे H1 प्लस Q डिवाइड बाई m डॉट इज इक्वल टू H2 प्लस W डिवाइड बाई m डॉट। ये क्यों किया? यूनिट बैलेंस करने के लिए सिंपली किया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए H1 का मतलब होता है Cp इंटू T1, Cp इंटू T1 प्लस Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है -51 डिवाइड बाई 10 प्लस इज इक्वल टू CpT2 और W कितना दिया हुआ है? -101 डिवाइड बाई 10। यहां तक की कहानी क्लियर होगी। तो मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 इंटू CP इज इक्वल टू 101 माइनस 51 डिवाइड बाई 10। इसको और CP की वैल्यू देख लीजिए, CP की वैल्यू दी हुई है 1, तो इसको हम 1 कर देते हैं। तो T2 इज इक्वल टू T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस ये कितना आएगा? 5, 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी आइडल गैस इक्वेशन लगाते हैं, उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए मैंने T2 माइनस T1 में जो T1 यहाँ पे रखा वो डायरेक्टली 27 डिग्री सेल्सियस रख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर पूछा है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है। तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल अगर आपको कोई इसी इक्वेशन में यूज करना है तो आपको उसमें केल्विन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द योर अकॉर्डिंग टू योर थर्मोडायनेमिक स्केल, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल, ये गेट 2019 में आया था। आप लगातार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट हो आपको वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं अपनी आपको पर्सनल मेल आईडी दे दूंगा और या तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपके सारे डाउट इसमें सॉल्व कर सकता हूँ जो भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।